कपट कुरंग संग धर धाये चरण कमल सुखदाई। ओ चरण कमल सुखदाई। कपट कुरंग संग धर धाये चरण कमल सुखदाई। ओ चरण कमल सुखदाई। वही चरण कठवत में धोए। चरण कटवत में धोए। कठवत माने कठौता। कठौता में किसने चरण धोए? भगवान के केवट ने। तो केवट को पूर्वी भाषा में मल्लाह भी कहा जाता है। ये भजन में मल्लाह का उच्चारण किया गया। वही चरण कठवत में धोए मल्हा ने लगाई। वही चरण कटवत में मल्हा ने लगाई। हम भी उन चरणों की महिमा कुछ कुछ जान बैठे। हम भी इन चरणों की महिमा कुछ कुछ जान बैठे। प्रभु जी मानो या न मानो अपना ठान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो अपना ठान बैठे हैं। चरणों में छोर मनाएंगे ये मान बैठे हैं। चरणों में छोर मनाएंगे ये मान बैठे हैं। श्री राधे। हर के हृदय के चरण सरोज मानस राज मराल। मानस राज मराल। सब कुछ छोड़ो चलो शिकारी। सब कुछ छोड़ो चलो शिकारी। चरणों में तत्काल। सब कुछ छोड़ो चलो शिकारी। चरणों में तत्काल। गिरधर चलो जहाँ पर लिए वो धनुआ पान बैठे हैं। गिरधर चलो जहाँ पर धनुआ तान बैठे हैं। गुरुवर चलो जहाँ पर लिए वो धनुआ पान बैठे हैं। गुरुवर चलो वहाँ पर धनुआ मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो अपना मान बैठे हैं। चरणों में ठोर मनाएंगे ये ठान बैठे हैं। चरणों में ठोर बंधाएंगे ये ठान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो अपना मान बैठे हैं। जिस दिन आंख में आंसू डबडबा जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए और भगवान के सामने बैठकर ये तय कर दिया जाए कि तेरे अलावा अब हमारा संसार में कोई नहीं, उस दिन से भगवान पीछे पीछे चलने लगते हैं। बड़ी विडंबना है। हम जगत की ओर देखते हैं, जगत की आशा करते हैं। जगत की आशा त्याग कर जो जगदीश के चरणों से जुड़ गया, उसका सब काम फिर ठाकुर जी करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। भक्ति करें, ज्ञान ध्यान करें, स्तुति करें,
पर जिनकी आराधना कर रहे हैं उनके होकर रहे। भगवान से हम कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे सब कुछ आप हैं। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, चलो मुझे ही सब कुछ मानना है। और रिश्तेदार मिल जाए तो कहा हम तो आपके हैं। भगवान कहते कितना झूठा व्यक्ति, अभी मेरे सामने बोल रहा था त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसलिए तय कर लिया जाए कि अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं। तो भगवान भी तय कर लेते हैं कि इसके अलावा मेरा भी कोई नहीं। भक्तों के भगवान हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंसो शूरिकोट समप्रभो सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोहन रासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। सूत जी महाराज ने पूछा शनकादि महात्माओं से कि आप कथा क्यों सुनना चाहते हो, कथा सुनने का उद्देश्य क्या। कई लोगों से पूछो कथा क्यों सुनना, तो उन्होंने कहा हमारे मामा ने कराई थी, उससे बड़ी हम कराएंगे। ये कथा का उद्देश्य नहीं। कथा क्यों सुनी जाती है का उसका भाव है। संतों से पूछा आप क्यों सुनना चाहते हो, वो कहते हैं कि यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महात्मा बोले हम इसलिए सुनना चाहते हैं कि आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में जो मनुष्य हैं उनकी वृत्ति असुरत वृत्ति होगी, वो राक्षसी आचरण करेंगे। तो ये भगवान की कथा सुनकर उनकी राक्षसी वृत्ति जो है वो छूट जाए, इसलिए हम भगवान का चरित्र सुनना चाहते हैं। यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्या श्रुतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इसलिए अल्प बुद्धि वाले, व्यर्थ का दंभ, अभिमान और पाखंड में जीने वाले ऐसे भक्तों को भगवान की कथा ही बचाएगी। पूजा 4 घंटे करो और कथा 30 मिनट सुन लो तो बराबर। पूजन में फूल भी शुद्ध मिले, दूध भी शुद्ध मिले, घी भी शुद्ध मिले, जल भी शुद्ध मिले, कोई एक आध चीज, और मन भी शुद्ध रहे, तब पूजा सफल होगी। व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र आया है, वो कहते हैं अर्चा लक्षादिका प्रोक्ता चर्चैव परमात्मना। हो सकता है कि आप पूजन करें और पूजन में कोई त्रुटि रह जाए तो भगवान ना मिले, पर ये गारंटी है कि यदि आपने कथा सुनी है तो एक न एक दिन आपको भगवान मिलेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भगवान आपको भज रहे हैं तो आप भी कृपा करो। यह घोरे करो प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः। इस कलयुग में जीव असुरत्व को प्राप्त हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी ये बालक, जैसे हम किसी के घर गए, गृहस्थ परिवारों में रुकना होता है, तो कई माता पिता ये कहते हैं महाराज जी ये बालक नास्तिक है, थोड़ा कुछ इसको समझाइए। तो हम उससे 2 बात पूछते हैं कि ये कौन है का मां, ये कौन है का पिता। जो व्यक्ति मां को मां मानता है, पिता को पिता मानता है, गुरु को गुरु मानता है, बहन को बहन मानता है, भाई को भाई मानता है, वो कभी नास्तिक हो ही नहीं सकता। उसको आप व्यर्थ के अभियोग लगाकर नास्तिक बनाइए मत। नास्तिक कोई नहीं होता साहब। आप अपने कर्तव्यों को भगवान के चरणों की ओर उन्मुख कर दीजिए, आप धर्मात्मा हो जाएंगे।
तीर्थ वही हैं, पंडे बदल गए हैं, पार्टियां वही हैं, बस झंडे बदल गए हैं, कर्म वही है, हथकंडे बदल गए हैं। इसलिए तरलता से, सरलता से जीवन को भगवान के चरणों से जोड़ा जाए। सूत जी महाराज को उपदेश देने का अवसर प्राप्त आया और उन्होंने बोल दिया, प्रीति सौनक चित्ते ते यतो पत्नी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। ऐसा प्रश्न तुमने पूछा है जो संसार के भय से मुक्त कर देता है। तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सावधान होकर सुनो। क्या सुनो? कहा काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल रूपी ब्याल के मुख से बचने के लिए श्रीमद्भागवत कथा से श्रेष्ठ कोई दूसरा विकल्प नहीं। काल रूपी ब्याल, काल ब्याल माने सर्प, तो काल रूपी सर्प के विषदंश से बचना है तो कलयुग में श्रीमद्भागवत कथा की शरण में चलना पड़ेगा। काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। और इस कथा को यदि जरा सा भी मन शुद्ध करके सुन लिया, हे तस्मात् परम किंचन मन शुद्ध ही न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। कई जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदित होता है तब श्रीमद् भागवत कथा की तात्विक और परमार्थ चर्चा जीव को प्राप्त होती है। यह दृश्य सुनकर के देवताओं ने सोचा कि चलो सुखदेव जी के पास हमको भी कथा सुनना चाहिए। तो सुखदेव जी के चरणों में अमृत कलश लेकर के देवता लोग आ गए। परीक्षिते कथाम वक्तु सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। देवता आ गए और कहा कि परीक्षित को ये अमृत पिला दो और भागवत कथा का अमृत हमको पीने दो। भगवान सुखदेव जी मुस्कुराए और कहा, देवताओं अभी तक मैंने सुना था कि तुम बड़े स्वार्थी हो, पर आज तो सिद्ध हो गया कि देवता मनुष्यों की तरह स्वार्थी। सुकारी कुशलासुरा, क्या स्वार्थ दिखा आपको? कहा श्रीमद् भागवत कथा के अमृत से आप स्वर्ग के अमृत की तुलना कर रहे हैं। ये अमृत भागवत कथा के अमृत से इसकी तुलना नहीं हो सकती। जैसे कांचन मणि और कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा भी उस पर सूर्य की किरण पड़ रही तो वो चमक रहा है, लेकिन सूर्य अस्त होते ही पता समझ में आ जाता है कि ये कांच का टुकड़ा था जो कचड़े में पड़ा हुआ है और ये कांचन मणि है। क्वा काचा क्वा मणिर्महान, कहां कांचन मणि और कहां कांच का टुकड़ा। सुखदेव जी ने मना कर दिया। अभक्तांस तांस विज्ञाय न ददौषा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लिए इसलिए दुर्लभ कहा गया है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षो पुराधाता विस्मृता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत सा धनंजया। देवता बोले अभी समझ में आ जाएगा स्वर्ग से कितनी छोटी है भागवत कथा। तो सत्यलोक में ब्रह्मा की यहां तराजू रखी और एक तरफ स्वर्ग का ऐश्वर्य रख दिया, एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा को रखा। पर स्वर्ग की सारी संपत्ति एक तराजू पर रखाई गई, पर भागवत कथा के पल्ले को हिला भी नहीं पाई, सब ऊपर टंगा रह गया।
गोस्वामी जी ने इस मंत्र का अनुवाद रामचरितमानस में किया। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। सारे ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए। श्रीमद् भागवत की बड़ी महिमा। आगे वो कहते हैं, लोक विग्रह मुक्तस्यो नारदस्य स्तरस्य चो, विधि श्रवे कुता प्रीति संयोगे कुत्र तैषो। एक बार देवर्षि नारद को सनकादि महात्माओं ने श्रीमद् भागवत को सुनाया था। कब? कहा वो बद्री विशाल की यात्रा के लिए गए तीर्थों, और वहां यात्रा करते करते पहुंच गए। उधर से नारद जी आ रहे थे। राम राम हो गई, भेंट तो हो गई एक दूसरे की, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। पूछा सनकादि महात्माओं ने, बताओ आपका मुखमंडल मलिन क्यों है? नारद जी बोले, मेरा मुखमंडल क्यों मलिन है? का ऐसा लग रहा है कि या तो इतना चिंतित व्यक्ति जब होता है कि उसके जीवन की सारी संपत्ति चली जाए, या जब चिंतित होता है कि उसके प्राण संकट में हो। तो नारद जी बोले कि हमारे न तो प्राण संकट में है, और साधु को मरने का क्या डर। तुलसी की कंठी गले में पड़ी हो, राम नाम मुख में हो, और शालिग्राम का जल तुलसी दल के साथ नित्य लेता हो, उसकी कल मृत्यु हो जाए, क्या अंतर पड़ता है। जब सांवरा निकट हो तो प्राण तन से निकले। गंगा का तट हो, सांवरा निकट हो, मृत्यु डरने का विषय नहीं, मृत्यु उत्सव है, उसकी निरंतर तैयारी होना चाहिए। डरना क्या है? उसकी भी तैयारी। हम किसी के यहां झगड़ा करने जाते हैं तो कुछ नहीं तो एक डंडे ही ले लेते हैं, मिलेगा तो 3-4 डंडे लगाए। और जब संसार से जाना है तो उसकी कोई तैयारी नहीं। जैसे नई नवेली दुल्हन अपने प्रीतम से मिलती है तो उसकी भी अपनी तैयारी होती है। ऐसे आत्मा रूपी दुल्हन जब अपने प्रीतम परमात्मा से मिलती है तो उसकी भी तैयारी होना चाहिए। दोनों विदाई एक सी है। उसमें भी हरे बांसों का मंडप और डोली तैयार की जाती, इसमें भी हरे बांस का मंडप। जब जाना ही है तो फिर झगड़ा किस बात का। भोजपुरी भाषा में एक बहुत प्यारा गीत है, उसकी एक लाइन सुना रहा हूं। हे लोगवा काहे खातिर डाकू और बेईमान बनल बा, जबकि देहिया 4 दिन का मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन का मेहमान बनेगा। जय हो। लोगवा काहे खातिर डाकू और बेईमान बनल बा, काहे जबकि दहिया 4 दिन का मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन का मेहमान बनेगा। जबकि दहिया 4 दिन का मेहमान बनेगा। जय हो।
लाख करव तु कमाए, कौड़ी संग न जाई। लाख करव तु कमाए, कौड़ी संग न जाए। कफन में जेब नहीं होता, सब यहीं पड़ा रह जाना है। लाख करव तु कमाए, कौड़ी संग न जाई। लाख करव तु कमाए, कौड़ी संग न जाए। खाली कफन ओढ़ के जई, खाली कफन ओढ़ के जाई, विधान बनल बा। कफन ओढ़ के जाई, विधान बनैला। जबकि दहिया चारी दिन कर मेहमान बनल बा। जबकि दहिया चारी दिन का मेहमान बनैला। जबकि दहिया चारी दिन के मेहमान बनैला। जबकि दहिया चारी दिन का मेहमान बनैला। जीवन नश्वर है, सारी तैयारियां, तो फिर उसमें झंझट क्या है। इसलिए उसकी भी तैयारी होना चाहिए। हमारे यहाँ सब वस्तुओं की तैयारी है। नारद जी कहते हैं मैं बद्रीनाथ गया, मैंने सोचा साधु हूं, तुलसी कंठ में है और वीणा हाथ में है, तो वीणा लेकर गा रहा था। भगवान ने दी है मुझे देवदत्ता मिमाम वीणा, ये वीणा मुझे देवता नारायण ने दी है, मैं उन्हीं का गुणगान करता हूं। जो वस्तु भगवान ने जिस लिए दी है हम उसी का उपयोग करें। नारद जी ने कहा ये वीणा मुझे इसलिए दी है, देवदत्ता मिमाम वीणा, इसलिए वीणा से मैं नारायण का गुणगान कर रहा था। और मैंने क्या देखा है, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी की यात्रा के लिए निकला तो पहले पुष्कर गया, फिर काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम शेतुवंदनम एवमादिस्तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा। सभी तीर्थों में गया और मैंने तीर्थों का भ्रमण किया है। नारद जी कहते हैं सनकादि महात्माओं से, लेकिन मुझे कहीं भी किसी आश्रम में धर्म नियम संयम देखने को नहीं मिला, तो मन में बड़ा दुख हुआ। न पश्यम कुच्चर्मो मना संतोष कारकम, कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषिणा। केवल पेट भरने के लिए लोग झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मिथ्यावादी मनुष्य मुझे बड़ी घृणा हो गई। नारद जी कह रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि तत्सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। किसी के अंदर दया ही नहीं, सत्य भी नहीं, तप भी नहीं, नियम तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो आश्रम इतने भ्रष्ट है, पाखंड निर्दासनता विरक्ता शाप्रे परिग्रह, पाखंड में रत है ये तो अब गृहस्थों के घर में चलना चाहिए। तो मैं गृहस्थ परिवार में चल पड़ा। तो गृहस्थों के घर में मैंने क्या देखा है, गृहस्थ परिवार में जाकर मैं क्या देख रहा हूं, तरणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका, मंदा सुमंद मद्भाग्यो दुपद्रता। मंद से मंद बुद्धि वाले मनुष्य जन्म ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना आत्म पुण्य करना नष्ट कर दिया है। आत्म पुण्य क्या होता है? सूर्य का नित्य दर्शन करना, सूर्य नारायण को अर्घ देना, ये आत्म पुण्य। गाय को पहली रोटी देना, गौग्रास, ये आत्म पुण्य।
कुत्ते को आखिरी रोटी देना ये आत्म पुण्य है। तुलसी पर जल चढ़ाना ये आत्म पुण्य है। घर आए हुए मेहमान से पहले भोजन करना ये आत्म पुण्य को नष्ट करता है। छोटे छोटे बच्चे घर में खेल रहे हों और हमने खाने की वस्तु अपने बच्चे को बुलाकर चुपचाप खिला दी, यह भी पाप है। जिस बच्चे का मन उनके साथ मिला हुआ है, थोड़ा मिले पर सबको बांट देना चाहिए, यह अपराध है। अगर जिस दिन हमने ब्राह्मणों का भोजन रखा है उस दिन ब्राह्मणों से पहले हमने भोजन कर लिया, ये आत्म पुण्य को नष्ट करता है। हम किसी बेटी के विवाह का कन्यादान करने जा रहे हैं तो कन्यादान करने से पहले हमको अन्न का आहार नहीं लेना चाहिए, वो हमारे आत्म पुण्य को नष्ट करता है। हरिवासरे महाशिवरात्रि में, रामनवमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में, नवरात्रि में हमारे यहाँ कोई पुण्य पवित्र अनुष्ठान हो, ऐसे में व्रत करना चाहिए। यदि व्रत नहीं करते तो इसका भी दोष लगता है। कोई बहन बेटी बहू अपने छोटे से नवजात शिशु को स्तनपान करा रही है और वो उसके हृदय पर ही निर्भर है बच्चा, तो उसको झल्ला कर चिल्ला कर कोई काम मत बताइए। यदि उसने बच्चे को गुस्सा में हटा दिया अतृप्त अवस्था में तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आत्म पुण्य क्षीण होता है तो व्यक्ति दरिद्री हो जाता है। कई परिवारों को हम देखते हैं कि बहुत गरीब भी होते हैं और रोग लगे रहते हैं उनके जीवन से। रोग कभी नष्ट नहीं होते, कोई ना कोई रोग लगा रहता है। उसका कारण क्या है? का दुस्सीलो मातृदोषेण। अगर जीवन में दुस्सीलता आ जाए तो समझना इनकी मां क्रोधी है। दुस्सीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। अगर बच्चा मूर्ख हो तो समझ जाओ इसका पिता पुण्यशाली नहीं है। कार्पण्यम वंश दोषेण। यदि कृपणता आए तो समझो कि वंश दोष है। कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। इसलिए आत्मदोष से दरिद्रता आती है। उदारता पूर्वक जो नियम है गृहस्थी के उन सबको करना चाहिए। तरणी प्रभुता गेहे। अरे जन्मदात्री माँ बैठी हुई है, जन्मदाता पिता बैठे हुए हैं, घर में क्या करना है उनसे पूछा नहीं जा रहा। और सालों की सलाह अगर घर में चलती है तो उस घर का सुख और संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाएगी। कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं।